तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लोकी का सीन दिखाया है जो कि यहाँ पे किंग हरल्ड से बात कर रहा होता है और किंग हरल्ड यहाँ पे लोकी को बोल रहा होता है कि मैं एल्बप की हिस्ट्री का सबसे बुरा राजा हूँ और तुम्हें मुझे मार के राजा बन जाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स भाई ये उसी समय का सीन है जहाँ पे हमारा किंग हरल्ड जो है डोमी रिवर्स में कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद में प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमारा लोकी ईमू के सामने खड़ा होता है और यहाँ पे लोकी बोलता है कि वैसे तो एल्बप के जो जाइंट्स हैं उनकी एज 300 साल होती है, बट यहाँ पे जो किंग हरल्ड है वो 143 साल की उम्र में ही मर गए थे, जो कि अब बहुत बुरी बात थी। और उसके बाद वो ईमू से क्वेश्चन करता है कि यू आर द वन हु बिट्रेड माय फादर। और यहाँ पे इसका आंसर देते हुए ईमू कहता है कि किंग हरल्ड की मौत के बाद जो सबसे ज्यादा सफर किया है वो मैंने किया है। इतना सुनते ही हमारा लोकी हो गया गुस्सा, उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा, उसने अपने रग्नीर को उठाया, एक फुल स्विंग किया और जस्ट लुक एट पैनल, पूरा एकदम पीछे से हमारे थंडरवुड निकलते हैं, सुप्रीम किंग हाकी निकल रही है और लोकी यहाँ पे अटैक का नाम है रगना इसूजी, जो कि ऑफकोर्स भाई लोकी का एक नेम अटैक है। और यहाँ पे फुल स्विंग के साथ यहाँ पे लोकी ने अटैक किया। ईमू यहाँ पे खड़ा था और जैसे ही उसके सामने रग्नीर का क्लोज आता है, मतलब जैसे ही सामने होता है रग्नीर, वैसे वो कहता है ओमेन, और अपना ऑफकोर्स भाई वही ब्लैक फ्लेम फिर से बाहर निकलती है मॉन्स्ट्रस फेस के साथ। और यहाँ पे लोकी के एक नेम अटैक को, फुल स्विंग वाले अटैक को रग्नीर के साथ हमारा ईमू जो है खाली ओमेन से ही टैंक कर देता है, जिसको देखने के बाद ऑफकोर्स भाई लोकी वाज शॉक्ड और ईमू रिवील्ड दैट कि उसका जो पूरी बॉडी है वो पूरी बॉडी से ओमेन को निकाल सकता है। मतलब समझ रहे हो, उसकी एक पूरी बॉडी ही ओमेन, समझ लो ओमेन ही है, मतलब वो किसी भी पार्ट से ओमेन निकाल सकता है बॉडी के। पहले हमें लग रहा था कि खाली हाथ से निकालता है, मतलब अभी तक वो हाथ से यूज कर रहा था, अजीब सा वो हाथ कुछ एक तरीके से बोल सकते साइन करके, बट उसने बताया उसकी पूरी बॉडी ही ओमेन है, वो कहीं से भी निकाल सकता है। उसके बाद हमारा ईमू कहता है गिगांटिकेशन और लोकी वाज शॉक्ड बिकॉज ईमू जस्ट इंक्रीज हिज बॉडी साइज। वो लगभग मतलब समझ लो लोकी के ही साइज का हो गया, मतलब समझ लो क्या है, वो है ही भाई, वो लोकी के ही साइज का हो गया है। उसके बाद हमारा लोकी भी रुकता नहीं है और उठाता है अपना रग्नीर और एक और स्विंग मारता है और यहाँ पे ईमू फिर से अपने ओमेन के साथ उसको टैंक कर देता है। और खाली टैंक ही नहीं करता, इस टैंक के साथ हमारा जो लोकी है वो थोड़ा सा पीछे भी हट जाता है, मतलब ऑफकोर्स उसको थोड़ा धक्का लगता है प्रेशर से। और इसी के साथ हमारा ईमू करता है जंप। भाई तुम सोच रहे हो ये पहले ही जाइंट है, लोकी का साइज में पता ही कितना बड़ा है, और ईमू भी अब उतना ही बड़ा हो गया, और उसके बाद ये जाइंट, मतलब समझ रहे हो जंप कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ईमू जो है वो जंप करता है और ईमू होता है हमारा लोकी के ऊपर और वो कहता है नेमेसिस। तो बेसिकली उसका नेम अटैक है नेमेसिस, जिसके बारे में मैंने बात की थी, जो कि है मिहॉक से सिमिलर है, मिहॉक का अटैक है। तो बेसिकली सब कुछ सेम है भाई, मिहॉक की तरह ही, मतलब नेम का तो पता नहीं है, ऑफकोर्स मिहॉक ने कोई नेम अटैक अभी तक यूज नहीं किया जितना मुझे लगता है। और अटैक करने का पोर्शन ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, बॉडी पोस्चर वगैरह सारा ही मतलब मिहॉक की तरह ही है, बट और जो पीछे का हैंडल है वो भी ठीक है, मतलब सेम है, मतलब मिहॉक की ही ब्लेड लग रही है वो। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, जो सॉर्ड हमारा मिहॉक यूज करता है उसके आगे मेटल का पार्ट है, बट हमारा जो यहाँ पे एमू है उसके आगे जो सॉर्ड का आगे का जो हिस्सा है, ब्लेड बोल लो उसको, वो यहाँ पे ओमेन का, वो ओमेन से बना हुआ, या फिर बोलो कि ओमेन ही है वो, मतलब समझ लो वो कोई मेटल नहीं है, वो हमारा पावर वाला ओमेन ही है, वो ब्लैक वाला क्या बोल सकते हैं, ब्लैक क्लाउड बोल लो या फिर जो भी बोलना है वही है। तो यही डिफरेंस है, बाकी सब तो सिमिलर ही है भाई। लोग बोल रहे थे कि फेक है, फेक है, फेक नहीं है भाई, सब कुछ सेम है भाई। अटैक करने का तरीका सेम है और जिस तरीके से हमारा बॉडी पोस्चर है सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस इतना ही है कि खाली जो हमारा मिहॉक है उसकी ब्लेड है और जो हमारा इमू है उसका खाली यहाँ पे आगे से जो है वो है ओमेन। और इस अटैक के बाद जो अटैक तुम देख लो भाई, पहले पूरा छाती के नीचे एकदम पूरा चेस्ट के थ्रू हमारा पीछे एकदम जमीन में घुस गया भाई एकदम लोकी के। और किस तरीके से यहाँ पे लोकी ऊपर की तरफ देख रहा था भाई, जो ये सीन यहाँ पे एनिमेट होने वाला है, यहाँ पे मजा आने वाला है कसम से, इस एनिमेशन में जो मजा आएगा। और यहाँ पे ऑफकोर्स सुप्रीम कॉन्करर हाकी यहाँ पे निकल रही थी और इसके बाद हमारा नेमेसिस के अटैक करने के बाद अब वो ब्लेड जो है वो गायब हो जाती है, लोकी अपना नीचे बैठ जाता है और यहाँ पे हमारा इमू जो है यहाँ पे ज्ञान देना शुरू कर देता है। बट ज्ञान देने से पहले यहाँ पे हमारा, उसके बाद जो हमारा इमू है यहाँ पे लोकी को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात करता है। यहाँ पे वो कहता है कि लोकी तुम वैसे तो पावरफुल हो, बट अगर तुम्हें इस ह्यूमैनिटी की पावर लेवल या फिर बोल सकते हैं पावर स्टैंडर्ड को सरपास करना है, गॉड की पावर चाहिए तुम्हें, तो मैं तुम्हें वो देख सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कर रहा था, डीप सी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे एमू ऑफर्ड लोकी टू बी अ गॉड नाइट, ऑफ कोर्स बट लोकी मना कर देता है। और यहाँ पे इसके बाद हमारा एमू यहाँ पे बात करना स्टार्ट करता है और एमू यहाँ पे बोलता है कि जो इंसानों की जो हंगर है, जो पावर की हंगर है, जो एनवी है पावर के लिए, ये उनको पैक्ट्स के थ्रू ले जाती है, जिसकी वजह से करप्शन शुरू होता है। तो उसके बाद हमारा इमू कहता है कि जो पावर, करप्शन एंड पैक्ट्स एक साथ हो जाते हैं तो उसके बाद जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं हमारा गॉड्स डोमेन। उसके बाद हमारा यहाँ पे इमू जो एक लाइन ड्रॉप करता है, गॉड्स एंड एविल्स आर दे डिफरेंट,
और इसके बाद हमारे यहाँ पे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे हमें दिखता है जॉय बॉय। ऑफ कोर्स भाई फेस रिवील नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें जॉय बॉय दिख रहा है, सामने इमू दिख रहा है जो कि पता नहीं क्या पहन के आ रखा है, कॉन्डम टाइप का, पता नहीं क्या कर रखा है उसने। और यहाँ पे जॉय बॉय स्माइल करते हुए दिख रहा है, जिससे एक बात तो कंफर्म हो गई है, दे आर फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स दे वेयर फ्रेंड्स बोल सकते हैं हम। वो वहाँ पे दोस्ती की तरह बात कर रहे थे, दोस्त की तरह बात कर रहे थे, जहाँ पे अपना इमू जो है अपना पर्सपेक्टिव रख रहा था, जहाँ पे वो बात कर रहा था कि डोमिनेशन से ही दुनिया में शांति लाई जा सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे उनका हम बोल सकते हैं एक एक तरीके से हम विजुअल कर सकते हैं, मतलब उनकी कॉन्वो का, जहाँ पे जॉय बॉय कह रहा होगा कि फ्रीडम से ही यहाँ पे शांति लाई जा सकती है, फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बट यहाँ पे जो हमारा इमू है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे डिफरेंट है पूरी, उसके हिसाब से डोमिनेशन से ही असली शांति लाई जा सकती है। तो क्या यहाँ पे इमू इज अ गुड गाय और बैड गाय? तुम क्या सोच रहे हो, मतलब क्या आया तुम्हारे दिमाग में? मतलब ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग पीस मैन। एमो इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग पीस, मतलब ऑफकोर्स वो मतलब डोमिनेशन की तरीके से लाना चाहता है, बट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग पीस। तो मेरे ख्याल से एमो की भी कोई सैड स्टोरी आने वाली है जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भाई दो विलन है देखो, ऑफकोर्स एक ब्लैक बियर्ड है और एक इमो है। और ब्लैक बियर्ड की हमें पता है पहले से सैड स्टोरी आ गई है, इमो की मैं नहीं चाहता हूँ सैड स्टोरी आए, मैं चाहता हूँ कि उसे आइजन की तरह बिल्ड करे विदाउट एनी बैक स्टोरी, मतलब कोई सैड बैक स्टोरी ना हो, मतलब बैक स्टोरी हो कोई दिक्कत नहीं है बट सैड ना हो भाई। और सेंस से मेरी यही रिक्वेस्ट बोल सकते हैं कि सैड बैक स्टोरी मत दिखा देना भाई। और ये कहते ही हमारा यहाँ पे इमू है वो गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि एम आई राइट जॉय बॉय, और उसका जो थोबड़ा है वो हो जाता है नीचे। उसका थोबड़ा मतलब एकदम एनल की तरह बन जाता है, हमारा एनल नहीं था ना उसका नाम, नहीं इंद्रू था, इंद्रू बोलेंगे हम, इंद्रू की तरह हो जाता है एकदम नीचे। जब हमारा इंद्रू जो है लूफी को देखता है रबड़ वाले फॉर्म में, वही वाला सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट हुआ है। वो भी गॉड था, ये भी गॉड है, उसको भी लूफी को देख के ये हार हुआ था, इसका लोकी को नहीं जॉय बॉय को देख के सेम हाल हुआ था। मतलब एक तरीके से एक और यहाँ पे फोर शेडोइंग हो चुकी है, बस हम इस पे बात नहीं करने जाते। उसके बाद हमारा जो जैसे ही हमारा जॉर्ड नीचे डाउन होता है, हमारा इमू जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और लोकी यहाँ पे एडवांटेज ले लेता है, जहाँ पे साफ साफ हमारे लोकी ने भी बोल दिया था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या सोच रहे हो, तुम मेरे को चूतिया हो क्या। उसके बाद मौका पाते है यहाँ पे हमारा लोकी खड़ा उठता है, अपना हैमर उठाता है और कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, मतलब तुम जॉय बॉय के बारे में, सामने मैं हूँ इतना बड़ा आदमी, मतलब छोटा मोटा भी नहीं हूँ, बड़ा आदमी मैं दिख नहीं रहा हूँ। एंड ही जस्ट स्विंग हिज हैमर, और इस बार एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है यहाँ पे इमूसमा पे, और इमूसमा यहाँ पे उड़ते हुए गए हैं सीधा एडम ट्री पे। और जब तक उनकी आंखें खुलती तब तक उनके सामने था एक ब्लैक कलर का, नहीं बोलेंगे सिर्फ ड्रैगन बोलेंगे, कलर का ख्याल से ब्लैक ही होगा जितना मुझे लगता है, एक ब्लैक कलर का ड्रैगन, और उसके मुंह से निकल रहा है एक आइलैंड साइज थंडर बोल्ट अटैक बोल सकते हो या फिर थंडर बॉल, और वो डायरेक्ट लगता है सीधा इमू पे। और तुम इमू का रिएक्शन देख सकते हो, फर्स्ट टाइम भाई इमू यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा शॉक में बोल सकते हो, एक तरीके से सरप्राइज दिख सकते हो भाई आप। ऑफ कोर्स भाई वो जॉय बॉय के प्यार में खोया हुआ है, जॉय बॉय से बातें कर रहा है फ्रेंडशिप में, और सामने से इतना बड़ा मॉन्स्टर अपना हथौड़ा मार, जैसे उसकी आंखें खुली वो एक एडम ट्री पे चिपका हुआ है, जैसे उसकी आंखें खुलती हैं उसके सामने होता है एक बड़ा ड्रैगन जिसके मुंह पे एक थंडर बोल्ट, यहाँ पे अपना ओमेन यूज करता है, बट तब तक हो चुकी थी लेट, और यहाँ पे एक डायरेक्ट हिट, दो डायरेक्ट हिट यहाँ पे ले चुका है इमू यहाँ पे चैप्टर पे, समझ रहे हो, किसी और नहीं लोकी से दो डायरेक्ट हिट यहाँ पे ले चुका है, और दैट वाज गुड। और यहाँ पे इमू वाज स्टिल स्माइलिंग इन द एंड ऑफ द चैप्टर, और बीच में एक और सीन था जो कि मैं भूल गया हूँ, जो कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे उसकी जॉय बॉय के साथ बात खत्म हुई, यहाँ पे जैसे वो गुस्से में आया, अपना मुंह नीचे किया, उसका जबड़ा नीचे गया, उसका थोबड़ा नीचे गया, वैसे ही उसने यहाँ पे सुप्रीम किंग हाकी यहाँ पे रिलीज की, जो कि पूरे आइलैंड में फैल गई थी, और वहाँ पे हमारे लूफी ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया, या फिर बोल सकते हैं रियलाइज किया, या फिर बोल सकते हैं फील किया, जो तुम्हें बोलना है यहाँ पे फील किया। और लूफी बस saying that there is someone strong fighting, there is someone strong, but उसको यहाँ पे अभी पहले अपना क्या बोल सकते हैं स्ट्रेंथ गेन करना होगा। और लूप यहाँ पे खा रहा था, ऑफकोर्स वहाँ पे मीट वीट खा रहा था, वो जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट करता है, क्योंकि भाई वो समझ गया था कि आइलैंड में कोई ना कोई आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इससे हम क्या सोचे, ये 2-3 चैप्टर ही है मेरे ख्याल से, जब लूफी यहाँ पे रिटर्न करेगा और एमू को कन्फ्रेंस करेगा, या फिर बोल सकते हैं फेस ऑफ करेगा, आई थिंक सो, मेरे ख्याल इसीलिए दिखाया है यहाँ पे, नहीं तो मुझे लग नहीं रहा था भाई यहाँ पे लूफी को दिखाएंगे, बट यहाँ पे लूफी को दिखाया है, इसका मतलब यहाँ पे फेस ऑफ तो होने वाला है यहाँ पे जॉय बॉय और इमू का।